नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज की इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 20 प्रश्न हैं दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों कि दिस डेटा टाइप अलाउ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर। इनमें से कौन सा जो ऐसा डेटा टाइप है, डेटा का प्रकार है जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को और स्पेशल सिंबल्स को जो है अलाउ करता है। दोस्तों, जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर जब हम टेक्स्ट को चूज करते हैं, डेटा एमएस एक्सेस के अंदर डेटा टाइप में जब हम टेक्स्ट को चूज करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल इन सभी को जो हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज। इनमें से कौन सी फील्ड टाइप होती है, यानी कि कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जो फोटो को स्टोर कर सकता है। दोस्तों, वो OLE होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर जो लॉजिकल वैल्यूज को जो है स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों उस समय हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है वर्ड रैप मीन। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वर्ड रैप का मतलब होता है जब आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है नीचे की तरफ निचले सेल में आ जाए। एक्सेल में दोस्तों ये वर्ड रैप होता है कि जब आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं लाइन में, तो जब आपका टेक्स्ट पूरा हो जाएगा तो जो टेक्स्ट है वो सेल से बाहर अगले सेल तक नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली एंटर होकर के निचली लाइन में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, यानी कि जो निचली लाइन है ऑटोमेटिकली अगली लाइन में जो है आपका कर्सर पहुंच जाएगा। पांचवा सवाल है द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम टू। जो एमएस वर्ड होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट, उसको आप कितना जूम कर सकते हैं, कितने प्रतिशत आप उसको बढ़ाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उसको हम 500% तक बढ़ाकर देख सकते हैं। छठा प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। आपके चुने हुए टेक्स्ट को आप सबस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक होता है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होते हैं वो छोटे होकर नीचे की तरफ जाते हैं, फुटर की तरफ चले जाते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट में जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस अगर हम दबाते हैं तो जो टेक्स्ट होगा वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, और जब हम कंट्रोल प्लस इक्वल दबाते हैं तो जो टेक्स्ट होगा वो सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही है। सातवां प्रश्न है इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट जावास्क्रिप्ट। तो जो HTML के अंदर इनमें से कौन सा HTML का एलिमेंट ऐसा है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को रख सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रिप्ट टैग वो होता है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है हाउ टू राइट एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो सही है, पहले हम इफ लिखते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर जो हम कंडीशन लिखते हैं, तो इस तरह से हम जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। नौवां सवाल है HTML का मतलब क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, 10वां सवाल है एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। एल्गोरिथम का मतलब पूछा है दोस्तों, एल्गोरिथम का मतलब होता है ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां सवाल है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप है दोस्तों ये पेज सेटअप के अंदर आपको मिलते हैं एमएस वर्ड में। इन्हें दोस्तों हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, यानी कि आपका जो पेज है वो सीधा होगा या फिर टेढ़ा होगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है हाउ मेनी लेयर्स डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज। जो OSI मॉडल होता है उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं। तो दोस्तों उसके अंदर जो है आपको 7 लेयर मिलती हैं। ऊपर जो आई बटन में आपको जो ये लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं और आप उन्हें किस तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया है, तो आप आई बटन में ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट इज एन डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है 13वें प्रश्न का। 14वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो डेटाबेस होता है दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इनमें से फॉर्म होता है, टेबल होते हैं और रिपोर्ट भी होती हैं। तो दोस्तों जो रिलेशनशिप होता है वो एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, 15वां सवाल है एनी रिपोर्ट इंक्लूडिंग ए बेसिक रिपोर्ट कैन बी मॉडिफाइड इन। चाहे कोई सी रिपोर्ट हो, चाहे उसमें बेसिक रिपोर्ट भी शामिल हो, हम उसे जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, तो उसका बदलाव हम लेआउट व्यू में कर सकते हैं, क्योंकि लेआउट में हमें पता चलता है कि हमारा जो डेटाबेस है, जो हमारी जो रिपोर्ट है वो किस तरह से दिखाई देगी।
16वां सवाल है टू सेलेक्ट ए सेंटेंस क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस वाइल होल्डिंग द फॉलोइंग की। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जब वर्ड में किसी भी सेंटेंस को या फिर अलग अलग वर्ड को जब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, तो उस समय जो आप कंट्रोल की को जो है होल्ड करते हैं और फिर जो है आप जितने एरिया को सेलेक्ट करते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल कर की को हम होल्ड करके जो है माउस से जो है किसी भी सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न एंकर टैग आर टैग यूज फॉर, यानी कि जो ए टैग होता है दोस्तों, ए का मतलब होता है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों? एंकर टैग का हम इस्तेमाल एडिंग के लिए करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम जो लिंक होते हैं उनको ऐड करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, 18वां सवाल है विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप, यानी कि ऐसा कौन सा HTML का टैग है जो बताता है ब्राउजर को, ठीक है, कि जो इंटरनेट का पूरा पेज है वो कहाँ से शुरू हुआ है। तो दोस्तों जो HTML टैग होता है वो जो है वेब ब्राउजर को बताता है कि जो इंटरनेट का जो पेज है, वेब पेज, वो कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, 19वां सवाल है विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर पेज। मान लीजिए आप HTML में काम कर रहे हैं और HTML में जो है आपको जो स्क्रीन है जो ब्राउजर की उसकी बैकग्राउंड आपको चेंज करनी है, तो उस समय क्या करें दोस्तों, आप बॉडी टैग के अंदर जो है कलर आप लिखेंगे तो जो पूरा का पूरा कलर है, बैकग्राउंड कलर है आपके वेब पेज का, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 19वें सवाल का जो ऑप्शन ए आपका बॉडी टैग है वो बिल्कुल सही है। 20वां सवाल है इन द टेली सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज स्टोर ऑल डाटा एंटर्ड बाय द यूजर। टेली सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर ऐसी कौन सी डायरेक्टरी होती है जो स्टोर करती है सभी डेटा को यूजर के द्वारा एंटर की गई। ठीक है, यानी कि यूजर कोई भी डेटा एंटर करता है उसके अंदर तो वो कौन सी डायरेक्टरी होती है जहाँ पर सारा का सारा डेटा जो है स्टोर होता है। तो दोस्तों डेटा डायरेक्टरी होती है जहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 20 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपका और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।